नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। 1 फरवरी को बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया कृषि सेस लगाकर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस की घोषणा की थी। यह पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए जबकि डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगाया गया है। वित्त मंत्री ने इस टैक्स को लगाने की घोषणा के साथ साथ यह भी कहा था कि जो इस टैक्स से आम लोगों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसमें बाजार में तेल के दाम में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी गई है। यह नया सेस 2 फरवरी से लागू भी हो गया। 1 फरवरी को बजट आया, 2 फरवरी को इसे लागू भी कर दिया गया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत में 35 से 37 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल में भी 35 से 34 पैसे तक की कीमत बढ़ी है। और यह कीमत 3 तारीख को भी बढ़ी और आज भी बढ़ गई। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। इसका यह भी मतलब है कि यह वो कीमत है जो आज तक सबसे बड़े स्तर पर है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव भी होता है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत कुछ इस तरीके से है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। दिल्ली में 76 रुपए 83 पैसे डीजल है, पेट्रोल 86 रुपए 65 पैसे है। यह अब तक की सबसे बड़ी कीमत है। कोलकाता में डीजल 80 रुपए 41 पैसे है, जबकि पेट्रोल 88 रुपए 1 पैसे है। मुंबई में 83 रुपए 67 पैसे, जबकि पेट्रोल 93 रुपए 20 पैसे। चेन्नई में 82 रुपए 4 पैसे और 89 रुपए 13 पैसे। इंदौर में 84 रुपए 93 पैसे और 94 रुपए 62 पैसे। ये जो कीमत है पेट्रोल डीजल की, वो प्रति लीटर में है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे टैक्स, ड्यूटी और सेस तय होता है। टैक्स लगाने का अधिकार हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि यानी सांसद और विधानसभाओं के पास ही होता है। इसलिए टैक्स में कटौती या बढ़ोतरी इन सदन में बिल लाकर ही की जा सकती है। इसलिए टैक्स संबंधी अधिकतर बदलाव सालाना बजट के दौरान किए जाते हैं, जिसमें उन्हें सदन में पास करवाया जा सके और कोई फैसला लिया जा सके कि कितना टैक्स लगेगा। अब हम दूसरा बताते हैं कि इसका दूसरा हिस्सा क्या है। दूसरा हिस्सा ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब किसी सामान के बॉर्डर पार करने पर लगने वाले टैक्स से होता है। जैसे आयात होने वाले सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क होता है। साथ ही किसी सामान को बनाकर तैयार होने पर उस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी भी इसमें शामिल है। तीसरा जो सबसे बड़ा जो इसका जो पार्ट है वो है सेस। सेस यानी टैक्स के ऊपर टैक्स। ये किसी विशेष मकसद के लिए होता है और ये मकसद पूरा होने पर इन्हें हटा भी लिया जाता है, जैसे किसान सेस और स्वच्छ भारत सेस। सेस को सरकार एक सामान्य आदेश के जरिए लगा भी सकती है और हटा भी सकती है। अब कोरोना में देश की इकोनॉमी थोड़ी सी ऑलरेडी गोते खा रही है। ऐसे में आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो नया सेस जो लगा है वो कितने लंबे समय तक लगेगा, क्योंकि सेस तो अगर लंबे समय तक अगर वो रहेगा तो उससे बीजेपी की तिजोरी, माफ कीजिए, सरकार की तिजोरी भरेगी। और जब सरकार की तिजोरी भरेगी तो हो सकता है कि इसे लंबे समय तक सरकार लगा के रखे और इससे जो टैक्स आए वो देश के काम आए। अब एक दूसरा पहलू यह है कि भारत में पेट्रोल, डीजल दोनों की कीमत रोज बाजार के हिसाब से तय होती है। भारत में जो 85% कच्चे तेल का आयात होता है, कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल में होती है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। भारत में मुख्य तौर पर डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी
वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट और डीलर कमीशन होते हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स और सेस शामिल हैं जो हमने आपको ऊपर भी बताए। प्रतिदिन ये बड़ी हैरानी करने वाली बात है कि अर्ली इन द मॉर्निंग यानी 6 बजे प्रतिदिन कीमतें बदल जाती हैं। ये पेट्रोल की कीमतों पर भी लागू होता है और डीजल की भी कीमत पर यह लागू होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं और इसमें पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगना भी हो जाता है। ये जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत तय की जाती है वो कैसे होती है, किस आधार पे होती है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। पेट्रोल में कितना हिस्सा टैक्स का होगा और उसे बेचने वाले जो पेट्रोल पंप हैं उन्हें क्या फायदा होगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर इनकी कीमत का एक बड़ा हिस्सा तय होता है। खुदरा बिकने वाले पेट्रोल और डीजल के लिए जितनी रकम का आप भुगतान करते हैं उसमें आप 55.5% पेट्रोल के लिए और 47.3% डीजल के लिए आप टैक्स चुका रहे होते हैं। इसमें डीलर का जो मार्जिन होता है वो भी जुड़ता है। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं, वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करो और अपने खुद के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। इसका नमूना कभी आपको देखना है तो रिलायंस या फिर आप अडानी के पेट्रोल पंप से तेल लेकर के देखिएगा। यहां आपको इनकी कीमत पर जब तेल मिलेगा तो आपको इस मार्जिन का मतलब और अंतर समझ में आ जाएगा। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं वो हमने आपको बताया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, और जाने से पहले एक बार फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि फ्रीडम एक्सप्रेस एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में आपकी जेब से तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें हौसला जरूर मिल जाता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।